नजर रखनी है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर और फिर स्टील, सीमेंट, पावर, इन सभी सेक्टर्स पर, क्योंकि इनके लिए अच्छी खबर उतनी नहीं है। जो बल्क डीजल के दाम हैं वो बढ़ा दिए गए हैं, तो जो एंड यूजर्स हैं उनके लिए अच्छी खबर नहीं है। ऑयल मार्केटिंग कंपनी के लिए थोड़ी राहत है, पर क्योंकि पंप लेवल पर अभी भी प्राइसेस इंक्रीज नहीं हुए हैं, इसलिए आप देख रहे हैं कि स्टॉक्स वैसे मूव नहीं कर रहे हैं। बट क्या मायने होने चाहिए, ये जो बल्क डीजल के रेट्स बढ़ाए हैं कितना इंपैक्ट होगा, आइए इसके बारे में थोड़ा जानकारी और लें वरुण के साथ। वरुण, इसका इंपैक्ट समझाइए और कितना यूज होता है ये ओवरऑल अगर आप ओएमसीज की सेल्स की बात करें। ओके, तो दीप, आपने जैसे कि स्टार्टिंग में कहा कि क्योंकि रिटेल के प्राइसेस नहीं बढ़े हैं, तो ये एक दिक्कत की बात है। और जब तक रिटेल के प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे ना पेट्रोल और डीजल के, तब तक ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए सरदर्द बना रहेगा। तो कितना रिटेल में बिकता है, कितना होलसेल में बिकता है, कुछ ऐसा डेटा है ना अनिल जी? अगर आप देखेंगे तो कुल डीजल की जो सेल्स होती है उसमें से 10% जो है वो बल्क, 10 से 12% के आसपास ही है। हाँ, जो बल्क सेल्स होता है, बाकी आपका पूरा रिटेल में बिकता है। अच्छा, बाकी सब ट्रकों में, रिटेल का मतलब ट्रकों में, कारों में, हाँ, जो नॉर्मली भरने आते हैं लोग। अब ये बल्क में कौन जाता है, जैसे कि शॉपिंग मॉल्स है, उन्होंने लेके रख लिए, उनको कभी कभी जनरेटर चलाने की जरूरत पड़ जाती है। अच्छा, तो उसके लिए वो लेके चलते हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट कंपनीज है, बसेस है, डीजल इंजन चलते हैं रेलवे के। तो रेलवे का तो अलग होगा अनिल जी, कॉन्ट्रैक्ट में अलग तरीके से। लेकिन बाकी अगर आप देखेंगे, उनका भी तो बढ़ा ना। हाँ, उनके लिए भी बढ़ा, राइट। लेकिन डीजल इंजन अनिल जी है ही कितने, अब तो सब इलेक्ट्रिक है, नहीं है अनिल जी, अब ज्यादा नहीं है। तो इसके लिए तो ये लोग जो है वो बल्क में खरीदते थे। और जब ये बल्क में खरीदते थे तो होता क्या था, इनको तो बेसिकली डिस्काउंट दिया जाता था, क्योंकि हाँ, क्योंकि ये क्या है ना अनिल जी, जैसे कि आप रिटेल में बेचते हो तो आपको मार्जिन, जो आपका रिटेल में मार्जिन रहता है वो भी देना पड़ता था। लेकिन अगर आप बल्क में खरीदते तो ये मार्जिन वार्जिन देने की झंझट नहीं था, इसके लिए थोड़ा बहुत डिस्काउंट में इन कंपनियों को मिल जाता था। लेकिन हुआ यह है कि पिछले कुछ समय में जिस तरह से कच्चे तेल के दाम बढ़े हैं, तो इसके लिए जो बल्क डीजल के दाम है उसमें करीब करीब 25 रुपए या उससे ज्यादा की भी बढ़ोतरी की गई है। और इसका एक खामियाजा जो है वो दरअसल ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को भुगतना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, एक तो ये बल्क डीजल के दाम बढ़ने की वजह से हुआ यह है कि जितनी कंपनियां इनसे बल्क में खरीदती थी, अब वो बल्क में नहीं खरीद रही है। वो क्या कर रहे हैं, वो जा रहे हैं रिटेल शॉप्स में और वहां जाके अपनी गाड़ियां फुल कर ले रहे हैं, और जिस हिसाब से कहीं ना कहीं वहां से अपना जो ओवरऑल डीजल की मांग है उसकी पूर्ति कर रहे हैं। ऐसा अनिल जी, ऐसा हो रहा है। जुगाड़ टेक्नोलॉजी, जुगाड़। अब क्या करें अनिल जी, अगर 25 रुपए यहाँ पे डिफरेंस इतना बड़ा होगा और आपको लाखों टन में चाहिए सही डीजल, तो ये होता है अनिल जी। हाँ, जैसे अगर 50 लीटर 60 लीटर वाली अगर आपकी टैंक है, अगर कोई लॉजिस्टिक कंपनी और वो उसको अगर कहीं स्टोरेज करके रखना होता तो बल्क में खरीदती और फिर एचपी बीपी आके उनको देते टैंकर, उससे तो जाके खुद ही खरीद लो। 25 रुपए का फर्क है, बहुत ज्यादा हो जाता है, गाड़ी में भर भर के रख लो। 30% का फर्क हो गया। हाँ, तो बहुत होता है, बहुत ज्यादा होता है सर। तो ये दिक्कत अब इसकी अनिल जी दोहरी मार दरअसल ऑयल मार्केटिंग कंपनी पे पड़ रही है। क्योंकि एक तो आपके जो आप समझिए कि महीने भर में ऑन एन एवरेज करीब 6,500 टन मेट्रिक टन के आसपास की डीजल सेल्स जो है वो भारत में होती है। और इसमें से 10% के आसपास की जो है, 10 से 12% मान लीजिएगा, वो बल्क डीजल की सेल थी। अगर ये बल्क डीजल वाले पूरे के पूरे तरह रिटेल में चले जाते हैं तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी को नुकसान क्या है, जो 25 रुपए के आसपास का एटलीस्ट एडिशनल प्रॉफिट इनको मिल रहा था रेवेन्यू, वो इनको नहीं मिलेगा। साथ ही साथ जो अभी ये डीजल बेच रहे हैं, जिस दाम पे इनको बेचना चाहिए वहां से करीब करीब 10 रुपए नीचे के प्राइस पे डीजल ऑलमोस्ट बेच रहे हैं, क्योंकि कच्चे तेल के दाम बढ़ चुके हैं और इन्होंने दाम बढ़ाए नहीं है। तो वो नुकसान भी इन कंपनियों को झेलना पड़ेगा। तो कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो महीने भर का 2 से 2,500 करोड़ के आसपास का नुकसान जो है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को, कम से कम बोल रहा हूं मैं। और अगर इसका और भी मैथ्स निकालने जाए तो हो सकता है कि ये ज्यादा भी हो या कम भी हो, क्योंकि देखिए डीजल आप जब रिटेल में खरीदने जाते हैं तो करीब 2 रुपए 60 पैसे के आसपास का मार्जिन जो है वो कहीं ना कहीं आपका रिटेल में मार्जिन भी रहता है, तो वो भी चला जाता है। तो इसके सबके चलते अगर आप देखेंगे तो 2 से 2,500 करोड़ रुपए के आसपास का नुकसान जो है वो प्रति मंथ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को हो सकता है। अगर ये और लंबा चला तो नुकसान और बड़ा होने की पूरी गुंजाइश है। जितनी प्राइस इन कंपनियों को बढ़ानी थी, जिस तरह से कच्चे तेल के दाम बढ़े हैं, $140 तक गए हैं, तो कम से कम पेट्रोल के दाम जो है वो 10 से 15 रुपए बढ़ने चाहिए थे, और डीजल के दाम जो है वो करीब करीब 8 से 10 रुपए बढ़ने चाहिए थे, जो बढ़े नहीं है। तो इसका खामियाजा इन कंपनीज को भुगतना पड़ेगा। कोई अच्छी खबर नहीं है सर ऑयल मार्केटिंग का। अच्छा, जिसके बड़े उनके लिए भी खराब, जिसने बड़ा है उनके लिए भी खराब। ये तो मतलब ऐसे हाल हो गया कि जो शराब वाला मामला था ना, शराब पे अभी तो फिर भी थोड़ी बहुत शराब वाली कंपनियां प्रॉफिट में, पहले सब नुकसान में होती थी। यूनाइटेड स्पिरिट्स के जमाने में कि शराब बनाने वाला नुकसान में, शराब बेचने वाला नुकसान में, शराब पीने वाला नुकसान में, पैसे जाते किधर है। करेक्ट वैसे हाल है, डीजल बेचने वाला नुकसान में, डीजल खरीदने वाला नुकसान में।
अब अनिल जी बोला ये जा रहा है कि इसके चलते हो सकता है कि रिटेल के दाम भी क्यों मजबूरन बढ़ाने पड़ेंगे, या तो आप रिटेल के दाम बढ़ा दो या जो बल्क डीजल के बढ़ाए उसको वापस ले लो, दो में से एक कुछ करो। तो जो भी करेंगे ऐसे तो... फालतू वाले आइडिया दो मत आप। आशु जी क्या होगा अभी, ये तो मतलब मामला सीरियस होता दिख रहा है। उल्टा मतलब 25 रुपए दाम बढ़ाए उन्होंने होलसेल डीजल पे, उसके बावजूद शेयर के दाम तो गिर रहे हैं, इनके लिए फायदे की बात नहीं दिख रही। अनिल जी ये देखिए टफ सिचुएशन है, और अब सबसे बड़ी देखिए अनिल जी, अगर आप पिछले 2-3 महीने में, मुझे लगता ही नहीं कि ये स्टॉक किसी के रडार पे थे, ना प्राइस एक्शन पे, ना फंडामेंटल पे, ना टेक्निकल पे। तो मतलब मुझे लगता है कि इनमें मतलब लोएस्ट लेवल ऑफ वॉल्यूम होगा अगर पिछले कई सालों का इनका डेटा उठा के देख लें। तो अनिल जी कोई ऐसा इंटरेस्ट ही नहीं है, मतलब डाइवेस्टमेंट थीम भी ओवर हो चुके हैं, उसका भी कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। तो आई थिंक अनफॉर्चुनेट चीज क्या होती है कि कभी कभी किसी पोर्टफोलियो में स्क्यूड होते हैं तो वो स्टक हो जाते हैं कि मतलब वो अपॉर्चुनिटी लॉस भी होता रहता है कि मेरा स्टॉक नहीं चल रहा। तो इनमें अभी कुछ है नहीं। अभी देखिए ऑयल एंड गैस का भी जो थीम आता है अभी भी, जैसे आईजीएल भी सुमित ने आइडेंटिफाई किया नीचे है, ये मतलब जब प्राइस बढ़े हैं तो भी नीचे और नीचे में तो नीचे है ही। तो ये अक्रॉस ये सेक्टर जो है ना, मतलब अदर देन रिलायंस, बिकॉज उसमें बाकी चीजें हैं, मतलब कहीं से भी इसमें पैसे नहीं आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सर बिल्कुल दूर रहना चाहिए, इतनी सारी चीजें अवेलेबल हैं, क्यों हमने ऑयल एंड गैस के अंदर ही ध्यान देना है। और ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वालों ने एक लेवल के बाद तो सारी स्टक हुए हैं। चलिए ये है आपके जी वरुण को। और एक दिक्कत की बात है, ये तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो सरकारी है उनके लिए दिक्कत की बात है, लेकिन जो प्राइवेट कंपनीज है ना अनिल जी, उनके लिए और बड़ी दिक्कत की बात है। कैसे? क्योंकि अनिल जी ये तो वैसे भी रिटेल में बेच नहीं पा रहे थे, और अगर ओएमसीज नहीं बढ़ाएगी दाम तो फिर ये क्या करेंगे। आपको याद होगा 2008 में भी अनिल जी इसी टाइप की सिचुएशन हुई थी, जब काफी सारे प्राइवेट पंप्स जो है उनको लिटरली बंद करना पड़ा था अपना कारोबार। तो ये टाइप की सिचुएशन जो है वो वापस बन रही है। बंद करना ना सीरियस मामला है। मामला तो अनिल जी सीरियस है, क्योंकि अगर आप दाम बढ़ाने नहीं दोगे, कॉम्पिटिटिव नहीं रहोगे, कितना लॉस झेलेंगे प्राइवेट कंपनी। हालांकि 90% जो आउटलेट्स है वो सरकारी कंपनियों के, लेकिन जो बचे कुछ 10% थे उनके तो दिक्कत की बात है। ओके चलिए, तो कोई भी अच्छी चीज नहीं बताई हमें वरुण ने अभी तक। हम तो यही कहेंगे और क्या कह सकते हैं।